और दोस्तों 4:30 बजे पार्क में एंट्री होगी आज सैटरडे वाले दिन। और कोयल कूक रही है। पार्क में बिल्कुल सूनापन है, अभी है नहीं कोई, खाली हम और कोयल की आवाज़ आ रही है। चले सर। और लालू भाग के आ रहा है, देखो। आइए 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 भाई, आइए भाई, आइए भाई। वो देखो मोटू मोटू मोटू, वो सुदामा। भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ। ये देखो दूध देके खुश हो गए। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रिय मित्रों, हम समय से पार्क में आ गए हैं। तीनों साथी हमारे मिल गए हैं। पूरे पार्क में अभी अंधेरा है और देखिए हवा ठंडी चल रही है। लगता है जैसे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हो। इसलिए जो भी हमारे साथी पार्क आना चाहते हैं वो अपना सही से कपड़े पहन के आएँ, क्योंकि यदि आप टी शर्ट में आ गए 5 बजे तो फिर आपको ठंड सताएगी और पार्क का जो मज़ा है ना वो धूमिल हो जाएगा। लगता है जैसे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी है। ठंडी हवा चल रही है और मार्च का महीना अपनी अंतिम स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। आज अमावस्या है, चांद कहीं नज़र नहीं आएंगे। देखिए गुलिया जी सेवा में लगे हुए हैं। देखिए लालू मिल गया गुलिया जी को। ये देखो कितनी शानदार शेप है। 2 दिन से नहीं मिला था ये, आज मिल गया। ये देखो पीछे आ गया इसका साथी, उसको भी डाल दो सर। पीछे आ गया एक इसका साथी और चंपक महाराज इधर खड़े हैं। आजा बेटा आजा। ये छोटा सा है, ये बेचारा डरा डरा अलग खड़ा रहता है। चलो देख देख देख, लालू से सब डरे हैं सर। अपना भी पिएगा, दूसरे का भी पिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम। नीरज ठाकुर जी का आगमन हो चुका है। आज हमारे साथ नहीं आए ये। और ये सूर्य भगवान का आगमन। लड़की को कुड़ी। और आज है भाई काफ़ी ठंड। और ये मॉर्निंग का व्यू देखिए आप। आसमान साफ नज़र आ रहा है, लेकिन हवा चल रही है काफ़ी तेज़ और बहुत ही एकदम से ठंडी होगी बहुत ज़्यादा। और कभी टेम्परेचर होता है 40 के आसपास, और आज तो बिल्कुल ही दोबारा जनवरी फरवरी वाली ठंड आ गई। बहुत ही बढ़िया व्यू देखो। टाइम तो 6:20 अभी। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं प्रकृति ने स्वयं कर रही है। जैसे भोजन पचाना है, ब्लड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, श्वास लेना है, जो भी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो स्वयं हो रही हैं। जब स्वयं हो रही हैं तो हमारी भूमिका है कहाँ? लेकिन हम फिर भी अहंकार में रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। देखिए प्रकृति की ताकत को समझिए। कल थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप आया है। प्रकृति का एक तमाचा हम झेल नहीं सकते। प्रकृति की ताकत असीम है। छोटी सी घटना हमें हमारी औकात और प्रकृति की ताकत को दिखा देती है कि हम क्या हैं, प्रकृति क्या है। इसलिए जो जिस अवस्था में है उसको उसी अवस्था में देखना सीखिए। प्रकृति के साथ जीना सीखिए, क्योंकि प्रकृति से आगे बढ़ने का हमें भ्रम होता है।
उसका एक झटका हमें वहीं लाके खड़ा कर देता है जहां हम थे। कितने सालों की मेहनत, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें मात्र 15 सेकंड में धराशायी हो गई। तो उस असीम ताकत को समझिए, परम शक्ति को समझिए, अपने आप को जानने का प्रयास करिए। आप जो भी हासिल कर लें, लेकिन यदि अपने आप को नहीं जान पाए हैं तो हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। अनुलोम विलोम। देखिए मित्रों, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में मिठास भरिए, क्योंकि हम यहाँ सीमित समय के लिए हैं और वो सीमित समय कब समाप्त होगा हमें नहीं पता। पर इतना हमें पता है कि हम यहाँ सीमित समय के लिए हैं। जिस भूमि पर, जिस घर पर आज आप अपना दावा सिद्ध कर रहे हैं, कल वो किसी और की थी, आपके जाने के बाद किसी और की होगी। तो हम सब यहाँ किराएदार हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि जब जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम कुछ दिन के लिए आए हैं, उसे साफ़ सुथरा रखें, सुविधाओं का लाभ उठाएं, लेकिन अहंकार में ना जिएं। क्योंकि प्रकृति का एक तमाचा हमें हमारी औकात बता देता है। हमारी सारी विज्ञान साइड में रखी रह जाती है, हमारी सारी खोजें, सारा ज्ञान एक तरफ रखा रह जाता है। तो प्रकृति से जुड़िए, लोगों से जुड़िए, प्यार से रहिए। ओम का जाप। देखिए, संघर्ष हर किसी के जीवन में है। पशु, पक्षी, प्रकृति, यहाँ तक कि वृक्ष के एक बीज के जीवन में भी संघर्ष है। वो भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। तो संघर्ष से नहीं भागना है, अपने कर्म से नहीं भागना है, और जितना संभव हो सके मानवता के लिए और समाज के लिए कार्य कीजिए। और सैटरडे वाले दिन जो है गैदरिंग थोड़ी बढ़ जाती है, बनते बात जाती है धीरे धीरे। नहीं बना लो सर, मैं तो कह रहा हूँ हरिद्वार का भी बना लो। हरिद्वार से हरिद्वार का भी, हाँ कभी बना लो। बच्चों को लेके चल दो। मेरी इधर जो योगा क्लास चल रही है, वाइफ का मन है। अब पहले वो बोला उसने हरिद्वार चलते हैं, तो बोलती कम है वो घूमने फिरने के लिए बाहर। तो मैं आज निकल जाऊँ, कल निकल जाऊँ। तो बच्चे, आप बेटी किताबें लेनी है स्कूल की ना। ये हमारे मित्र वीर सिंह जी। कैसे सर, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। और ये चलते चलते और ये भी देखिए सुबह सुबह का
बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है। और दोस्तों ये आज का ब्लॉग था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।